Hello friends, welcome to my channel DigiDialect. I am Tanushi Jain and today we are going to learn about control statements. लास्ट लेक्चर में अपन ने लूपिंग को कंप्लीट करा था. अब जो थर्ड कैटेगरी है अपन उसको देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट की, जो है ब्रांचिंग स्टेटमेंट. ये कब काम में आता है? जब अपन को एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करना हो या उस फ्लो में अपन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना हो, तो उस केस में अपन ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स काम में लेते हैं. ये दो होती, एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू. ब्रेक का अपन ने देखा था स्विच केस में, अपन ने उसमें ट्राई करा था. अपन क्या कर रहे थे, उस फ्लो से, वो जो लूप था ना, उससे अपन बाहर आ रहे थे. तो वैसे ही यहाँ पे होता है. ब्रेक क्या कहता है, अपन को लूप से बाहर आने में हेल्प करता है. टर्मिनेट, ओके. तो जो करंट जो भी लूप होगा ना, अपन उससे बाहर आ जाएंगे ब्रेक की हेल्प से. अपन इसको प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं. अब फिर से अपन एक इन टाइप का ले लेते हैं, ओके. इसमें एक एक्स ले लेती हूँ मैं, इसके अंदर मैं असाइन कर देती हूँ 5. अब अपन फॉर लूप का यूज़ करते हैं यहाँ पे. इंट आई इक्वल्स टू 0, आई जब तक छोटा है एक्स से. अब अपन ने लास्ट टाइम देखा था कब तक चलेगा, जब तक 0 से लेके 5 तक, जब तक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही. लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको बीच में ही ब्रेक कर देंगे, ओके. यानी मैं क्या कर देती हूँ, इफ़ लगा देती हूँ यहाँ पे, और मैं लिख देती हूँ अगर आई जो है वो 2 आ जाता है तो ब्रेक कर देना, ओके. अदरवाइज, और से पहले अपन लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके अपन आई को प्रिंट करा देते हैं. अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया. एक चीज़ और ध्यान देना, अगर यहाँ पे अपन कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते ना, तो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली लाइन होता है ना, वो उसको अपना पोर्शन मान लेता है, चाहे वो फॉर हो या इफ़ कोई सा भी हो कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके. अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लूँगी ना, तो जो भी बस पहली वाली लाइन को है ना, वो अपना पार्ट मान लेगा. यानी ये जो होगा ना, वो ऑटोमेटिकली अपना पार्ट मान लेगा. तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ तो भी रन होगा, एरर नहीं आएगी. बट अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाती ना, तो ये इफ़ को अलग मानता है, ये फॉर की सिर्फ इसी लाइन को मानता है, सिस्टम डॉट आउट. ये इसको इफ़ का पार्ट नहीं मानता, ओके. अब अपन इसको रन करके देखते हैं. यहाँ पे अपन का आउटपुट आएगा 0 1, और 2 के केस में वो ब्रेक हो जाएगा. तो उसको रन करते हैं. सबसे पहले कंपाइल, ओके. सेमीकोलन की फिर से एरर आई है. रन करते हैं. अब सक्सेसफुली रन हो, कंपाइल हो गया. और अब अपन रन करेंगे जावा मेन. देखो 0 1 और 2 उसने प्रिंट करा और उसके बाद ब्रेक हुआ. देखो 2 प्रिंट क्यों हुआ, अब उसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं. देखिए यहाँ पे हुआ क्या होगा, एक्स के अंदर 5 असाइन हो गया, आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो गई, ये प्रिंट हो गया. उसके बाद उसने चेक करा है आई की वैल्यू 2 तो नहीं है, वरना मैं ब्रेक करूँगा, मतलब इस लूप का जो करंट लूप है अपना, वो उससे बाहर आ जाएगा. तो आई क्या बोलते हैं, आई की वैल्यू तो 0 थी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए. फिर क्या हुआ, वापस से इंक्रीमेंट हुआ, आई प्लस प्लस हो गया, ठीक है. वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन चेक हुई, वैल्यू प्रिंट हो गया 1 0 1 प्रिंट हो चुका है अपना. 1 2 के बराबर नहीं, तो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ. फिर वापस से इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू हो गई 2, ठीक है. चेक करा 2 छोटा है x से, हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था, पहले प्रिंट हुआ 2, और फिर उसके बाद ये ब्रेक हुआ. अगर इस लाइन को मैं यहाँ लिखती ना ब्रेक के बाद, तो उस केस में ज़रूर मेरा 0 और 1 आउटपुट आता. लेकिन यहाँ मैंने पहले प्रिंट किया, इसलिए 0 1 2 आया अपना आउटपुट. एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 के बाद वो ब्रेक हो गया. एक्चुअल में तो अपना लूप यहाँ पे 5 तक चलना चाहिए था, बट मैंने क्या करा, बीच में ही ब्रेक कर दिया. यानी जब अपन को किसी सिचुएशन को बीच में ही ब्रेक करना हो या बीच में ही तोड़ना हो किसी लूप को, तो अपन उस केस में काम में लेते हैं ब्रेक. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट है कंटिन्यू, ओके. कंटिन्यू कब काम में आता है, जब अपन को है ना करंट फ्लो में, मतलब किसी चीज़ को स्किप करना और फिर अपन को है ना कंटिन्यू रखना उस चीज़ को. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू जम्प टू द नेक्स्ट सिचुएशन, यानी नेक्स्ट लूप, ठीक है. वी मेक यूज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट कंटिन्यूज द करंट फ्लो. वो करंट फ्लो को है ना कंटिन्यू तो रखेगा उस प्रोग्राम की, मगर क्या करेगा, वो स्किप कर देगा कुछ स्पेसिफाइड पार्ट को. इसको अपन अब प्रैक्टिकली ट्राई करके देखते हैं. अपन एक काम करते हैं, अपन इवन ऑड का प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे, जिसमें क्या करेगा, वो ऑड नंबर्स को स्किप कर देगा और सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करता रहेगा. तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है.
अपन चालू करते हैं इसको फॉर एग्जांपल 4 से और इसको रखते हैं अपन 20 तक। अब अपन क्या करेंगे, और नंबर को स्किप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देंगे, अगर आई जो है मेरा मॉडुलो 2 अगर वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी उसका रिमाइंडर है वो अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो क्या करना, कंटिन्यू करना। ओके, और वरना प्रिंट कर देना। इसको पहले रन करते हैं अपन, फिर ड्राई रन इसका समझते हैं। कंपाइल करा, रन करा। ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे 1 लिखा आई की जगह, यहाँ पे आई आएगा। और अब अपन इसको फिर से रन करते हैं। देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इंट आई इक्वल्स टू 4 लिखा, 4 असाइन हो गया, कंडीशन चेक करी, सेटिस्फाई हो गई, वो इसके अंदर आ गया। ये कंडीशन क्या हो गई, 4 जो है 4 को 2 से डिवाइड करने पे 0 आता नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसलिए ये वाली लाइन, मेरी कंटिन्यू वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। मैंने कर्ली ब्रैकेट वाला कंसेप्ट बताया था। ओके, ये इसी का पार्ट है इफ़ का, तो इसलिए मेरा ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ और सीधा ये एग्जीक्यूट हो गया। तो मेरा पहला 4 प्रिंट हो गया। इंक्रीमेंट हुआ, वापस से वैल्यू 5 हुई। अब 5 जो है वो ऑड नंबर है, मतलब 5 मॉडुलो 2 करती हूँ मैं तो 0 नहीं आएगा मेरा। ठीक है, तो क्या करेगा, कंटिन्यू। वो क्या करेगा, ये जो नेक्स्ट है ना ये वाली चीज़, इसको वो कर देगा स्किप और कंटिन्यू करेगा, यानी आगे ये यहाँ पे लेके चला जाएगा इसको। और फिर i++ हो जाएगा 6 और फिर ऐसे, मतलब ये क्या करेगा, स्किप कर रहा है। ओके, तो इसने क्या करा, यहाँ पे इस पोर्शन को चलाने की जगह वो सीधा उसको इंक्रीमेंट के ऊपर लेके चला गया, कंटिन्यू। तो यहाँ पे अपने कंट्रोल स्टेटमेंट जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, तभी आपके रनिंग में आएगा। पैलेंड्रोम ट्राई करना, प्राइम नंबर्स ट्राई करना, आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि अगर मैं उसको नंबर्स को ब्रेक करूँ और फिर उसका क्यूब करूँगी ना तो वही का वही नंबर मिलेगा, तो वो चीज़ ट्राई करना। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट आता है प्रोग्राम से रिलेटेड भी तो उसे कमेंट करना, मैं उसका भी अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगी। आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे इसलिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, उसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।